हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 17,600 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिएगा, जो भी उसकी मासिक आय होगी, जितना भी वो कमाता होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, जितना भी वो महीने का कमा रहा है वो अपने आप में 100% है। चाहे वो 10,000 कमा रहा हो, चाहे 8,000 कमा रहा हो, 16,000, 20,000, जो भी वो कमाता है अपने आप में 100% है। अब इस 100% में से वो क्या करता है, 12% बचत करता है, ये बोला है। ठीक है, 12% वो बचत कर लेता है। अब उसने देखो 100% कमाया, 12% बचत कर लिया, तो उसने इसका मतलब खर्चा कितना कर दिया, 88% खर्चा कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया खर्चा। भाई 100% वो कमाता है महीने का, उसमें से 12% बचा लेता है, तो 88% इसका मतलब वो खर्च कर देता है। अब देखो प्रतिशत में वो कितना खर्च कर रहा है, 88%, और यहां पर रुपए में कितना खर्च कर रहा है, 17,600। तो 88% की वैल्यू 17,600 के बराबर हो जाएगी। हमसे पूछा है मासिक आय कितनी है, यानी कि वो मासिक आय कमाता कितना है महीने का, 100% कमाता है, तो इस 100% का ही मान हमें बताना है। कैसे बताएंगे, 17,600 में इस 88 से डिवाइड दे देंगे और 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 से 176 दो बार में कट जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे, तो 200 हो गया। 200 को गुना 100 से करो तो 2 1 कम 2 हो जाएगा ये, और 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, मिलकर के 4 जीरो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20,000। इसका मतलब उसकी मासिक आय कितनी है, महीने का वो कितना कमाता है, 20,000। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब, और आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। तो मेज का अंकित मूल्य क्या है, जो भी होगा अंकित मूल्य मेज का अपने आप में 100% रहेगा। ठीक है, अपने आप में 100%। इस 100% में से क्या कर दिया, 8% की कटौती कर दी। कटौती का मतलब है कमी कर देना। ठीक है, कटौती का मतलब कमी कर देना। अब किसी चीज का मूल्य 100 रुपये है, उसमें से 8 की कमी कर दोगे तो भाई बचेगा कितना, 92% बचेगा। भाई 100% में से 8 की कमी कर दी तो 92% बचा। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि किसी भी चीज का मूल्य 100% था, उस पर 8% की छूट दे दी तो आप उसे 92% में बेचेंगे। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो इसका मूल्य कितना था, 4600 रुपये था, 8% की कटौती करने के बाद। ठीक है, तो यहां पे 100% में 8 की कटौती कर दी तो 92% बचा, और यहां रुपए में कितना बचा, 4600 रुपये बचा। ठीक है, 4600 रुपये बचा। तो आपको अंकित मूल्य बताना है, 100% का मान कैसे बता देंगे, इस 4600 में इस 92 से आप डिवाइड कर दोगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बस यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 46 से कम 46, 46 दुने का 92, और 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, और 2 से कटा दूंगा मैं 100 को, तो ये 50 बार में कटेगा। 50 का मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 5, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो लगा दो, 5,000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, और 5,000 आपको मिलेगा पहले ऑप्शन में। चलिए मैं आपको एक लाइक के लिए यहीं पे कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं सिर्फ लाइक के लिए आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी। देखिएगा, जो भी गाय होगी, जो भी गाय का कॉस्ट प्राइस होगा अपने आप में 100% होगा, यानी कि जितने में गाय खरीदी होगी वो मूल्य अपने आप में 100% होगा। अब उसने क्या काम किया है, 8,580 रुपये बेचकर 4% का लाभ कमाया है। भाई देखो, आप लाभ कब कमाओगे, जितने में खरीद के लाए हो उससे ज्यादा में बेचोगे, तो जो भी खरीदी, जितना भी उसका मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा, यानी कि 100% में खरीदी होगी। अब वो 4% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज को आप क्या करोगे, 100 में 4% में जोड़ूंगा। भाई 4% का लाभ कमा रहा है तो 100 में 4 जोड़ के बेचूंगा, तो इसका मतलब 100 की चीज को हम 4 जोड़ के बेचेंगे, तो कितने बेचेंगे, 104% में बेचेंगे। और रुपए में कितने बेच रहे हैं, 8,580 में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। भाई ये जो मेरा 8,580 रुपये क्या है,
ये 104% का मान है जिसपे मुझे 4% का लाभ हो रहा है। तो 4 का लाभ कब हो रहा है? जब मैं 100 से 4% ज्यादा में बेच रहा हूं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास वैल्यू है ना, ये 104% की है और मुझे बतानी है 100% का मान। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 104 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहीं पे आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। कटा लेते हैं। 4 से ये कटेगा, 4 दूनी का 8, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24, 26 बार में, और 4 से ये भी कट जाएगा 25 बार में। फिर कटाते हैं, 13 से कटाएगा, 13 दूनी का 26, क्या 13 से ये भी कटेगा, 13 छिंग 78, 7 बचेगा, 8 लगा देगा, 13 छिंग 78, 13 से ये भी कट गया और एक ही 0। अब 2 से कटा देता हूं इसको मैं, 2 से कटेगा, 2 त्रिक का 6, 2 त्रिक का 6 के 0। अब 25 का मल्टीप्लाई होगा 330 से, तो 25 का पहले 0 से करो तो 0 ही रहेगा। 25 का 3 से करेंगे 75, 75 का 5 हासिल लगे 7, 25 त्रिक का 75, 75 में हासिल के 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 82, 8250। यानी कि वो गाय का जो कीमत था ना, वो 100% का जो मान था वो 8250 था, लेकिन हमने 4% के लाभ पे बेचा था तो हमें 8580 रुपये में बेचा था। हमें तो क्रय मूल्य बताना है, अंकित मूल्य बताना है, आपका 100% का मान बताना है जो कि 8250 है। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक कुर्सी 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? जो भी कुर्सी का क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% रहेगा। ठीक है, अब इस 100% के मान को आप क्या करेंगे, उसने क्या किया है, 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि हुई है, यानी कि कुर्सी का मूल्य अपने आप में 100% था जिसको 10% की हानि पर बेचा गया। 10% की हानि पर बेचा गया। अब 100% की चीज को हम 10% की हानि पे बेचेंगे, मतलब 90% में बेचेंगे। जो रुपया लेंगे हम 90% का लेंगे। यहां पे रुपया हम 90% का ले रहे हैं और यहां रुपए में 873 रुपये में बेच रहे हैं, यहां 90% में बेच रहे हैं, यहां 873 में, तो 90% की वैल्यू 873 के बराबर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे, 873 में 90 से डिवाइड दे देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 0 से यहाँ पे एक 0 मैंने ये कटा दिया, 9 से इसको कटाऊंगा तो 9 से क्या ये कटेगा, 9 ने 81, 6 बचेगा 63, 9 7 63, 97 बार में गया। 97 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो ये 970 हो जाएगा। यही आपके सवाल का सही जवाब है, 970। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो? देखिए, जो भी घड़ी का मूल्य होगा वो अपने आप में 100% रहेगा, ये तो आपको कंफर्म है। हमने क्या कहा है, घड़ी को 2880 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है, यानी 100% के मान को आप क्या कर रहे हो, 10% की हानि पर बेच रहे हो। तो इसका मतलब आप दाम कितने का ले रहे हो, 90% का, है ना, 90% का दाम ले रहे हो और रुपया कितना ले रहे हो, 2880। तो 90% की वैल्यू 2880 के बराबर हो जाएगी। आप 90% में बेच रहे हो, रुपए में 2880 रुपये में बेच रहे हो, तो 90% बराबर 2880। तो आपको 100% का मान कैसे निकालना है, 2880 में 90 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वस्तु का जो मूल्य है, क्रय मूल्य, वो पता लग जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है, अभी तक ऐसे ही करते हुए आए हैं, लेकिन इसी क्रय मूल्य पर उसने ये कहा है हमें 5% का लाभ हो जाए, तो ये आपका 100% का मान निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। चाहो तो इसी में ऐड कर लो, चाहे बाद में कर लेना। ये मुझे इतना पता है कि मैं 100% का मान यहां से निकाल लूंगा तो मुझे क्रय मूल्य 100% का मान पता लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कर लूंगा मैं, चाहे यहीं पे कर लो। अब ये 100% का मान इतना तो आपको पता ही है। अब मैं 100% की चीज को 5% लाभ हो जाए तो 105 में बेचूंगा तभी तो लाभ होगा भाई। देखो 100% इसका मेरा मान निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को मैं 5% के लाभ, मतलब 105 में बेचूंगा 5 जोड़ के, तो 105 में आप यहीं पे बेच दो डायरेक्ट। परसेंट का मतलब बटे में 100, यहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिए। 100 से 100 ये कट जाएगा, ठीक है, और 0 से ये वाला 0 भी कट जाएगा। ठीक है, 9 से इसे कटाएंगे आप, 9 से आप इसे कटाएंगे तो 9 त्रिक का 27 कटेगा, 1 बचेगा 18, 9 दूनी का 18। अब 32 का मल्टीप्लाई आपको 105 से कर देना है। ठीक है, 32 का मल्टीप्लाई 105, तो 32 का मल्टीप्लाई अगर आप पहले 5 से करोगे तो 32 का मल्टीप्लाई 5 से करने पे आएगा 30 पंजे 150, 32 160 हो जाएगा। 160 का 0 कैरी का लगेगा। देखो 160 ऐसे लिखते हैं
अब 160 का जीरो आ गया तो कैरी का आपका हासिल का 16 बचेगा। ठीक है, 32 का जीरो में करेंगे तो जीरो ही रहेगा, जो कैरी का 16 था वो आ जाएगा, 16 का 6 आ जाएगा, कैरी का 1 बचेगा। 32 एकम 32, 32 में कैरी का 1 जोड़ देंगे तो 33, तो 3360 आपके सवाल का सही जवाब है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। बात सभी को समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को पहले से 75 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, ये सवाल को करने के लिए ना आपको केवल 5 सेकंड चाहिए होते हैं। उसने बोला 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ। ऐसा सवाल कभी भी मिले, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, 10% हानि की अपेक्षा 15% लाभ, अपेक्षा वाला एक जगह हानि होगा, एक जगह लाभ होगा। तो जो मूल्य दिया गया है ना, उस मूल्य को लिख लो, और एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, अपेक्षा का साइन लगा हुआ है, 10% अपेक्षा 15% लाभ, इस तरीके से हो, एक जगह हानि होगा, दोनों को जोड़ देना। तो 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, दोनों को जोड़ के जो मूल्य दिया गया है ना उसमें डिवाइड कर देंगे, और 100% का मान निकालने के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान निकालना है, तो 100 से गुना। बात समझ में आ गई? जो मूल्य दिया गया है वो लिख लो, एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, दोनों को जोड़ के लिख लो, 100% का मान निकालेंगे, 100 से गुना कर दो। आप 15 पंच 75, 5 का पे 100 से कर दो, आंसर आ जाएगा 500। सवाल समाप्त। 5 सेकंड चाहिए ऐसे सवाल के लिए केवल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 17,600 रुपये हो तो उसका मासिक आय कितनी है? देखिएगा, जो भी वो कमाता होगा वो अपने आप में क्या रहेगा, 100%। उसमें से क्या कर रहा है, 12% बचत कर रहा है, 12% बचत कर रहा है। ठीक है, जब वो 100% में से 12% की बचत कर लेगा तो खर्चा कितना करेगा, 88%। ठीक है, ये आपका खर्च हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न मैं करा दिया हूं अभी इसी वीडियो में, ये फिर से आ गया, शायद कोई बात नहीं, आ गया तो फिर से कर लेते हैं। 100% कमाता है, 12% बचत कर लेता है, तो 88% का खर्चा करेगा। तो यहां देखो 88% का खर्चा कर रहा है, और यहां पे कितना खर्चा कर रहा है, 17,600 का। तो यहां पे 17,600 लिख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 100% का मान कैसे निकालेंगे, 17,600 में 88 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बताया, 88 से 176 दो बार में कट जाएगा, 2 जीरो ये वाले आ जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 2, 2 जीरो ये, 2 जीरो मिलकर के 4 जीरो, तो 20,000 रुपये वो कमाता है, उसकी मासिक आय 20,000 है। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्लियर हुआ ना सभी को? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपने लाइक नहीं किया है ना वीडियो, तो बस एक लाइक का बटन तो सभी बच्चे दबा दिया करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।